नमस्कार दोस्तों, आप सभी को और एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है देबू और मैं आप लोगों को आज इसी वीडियो के अंदर मिसाइल के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी बताएंगे और इसी के साथ मिसाइल क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिसाइल क्या होती है। देखिए, मिसाइल क्या होती है उसके बारे में जानने से पहले उसके अंदर जो भरा जाता पेलोड उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे किसी भी पेलोड को हम किसी भी स्थान पर, जैसे हम लोगों को भेजना है भारत से चाइना की तरफ, तो चाइना की जहाँ पर भेजना है उसी हिस्से तक पहुँचाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको हम मिसाइल कहते हैं। तो मिसाइल पहुँचाने के लिए नहीं, मिसाइल क्या करती है ना, मिसाइल हज़ारों किलोमीटर दूरी तक सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ वो उस हिस्से तक पहुँचाने का काम करती है, तो उसी को मिसाइल कहते हैं। तो मिसाइल क्या है वो आप लोगों को बता दिया। तो मिसाइल कितने टाइप क्या होती है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। मिसाइल दो टाइप की होती है, नंबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल, नंबर 2 क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल किस प्रकार से काम करती है और क्रूज मिसाइल किस प्रकार से काम करती है, तो चलिए दोस्तों मैं भी आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल देखने में किस प्रकार दिखाई देती है। देखिए, आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने जिस मिसाइल को आप देख पा रहे हो ये होता है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल किस प्रकार होती है ना, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर कोई भी विंग्स नहीं लगा रहता है और इस मिसाइल की जो खासियत है, मतलब ये हज़ारों किलोमीटर दूरी तक डिस्टेंस तय करके उस टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये किस प्रकार से काम करती है ना, ये मिसाइल किस प्रकार से काम करती है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये मिसाइल क्या करती है, जैसे हमने इस मिसाइल को, मतलब भारत की सरजमी से हम लोग इस मिसाइल को लॉन्च किया तो ये कहाँ जाएगा, ये उस टारगेट को हिट करेगा, लेकिन इसका तरीका कुछ अलग होता है। जैसे क्रूज मिसाइल अलग तरीके से काम करती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल अलग तरीके से काम करती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जिस प्रकार से काम करती है कि ना, बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, सबसे पहले इसको हमने लॉन्च कर दिया। जैसे इसको हमने लॉन्च कर दिया, ये जा रहा है, तो ये जाने के बाद क्या करती है ना, अंतरिक्ष मतलब एटमॉस्फेयर होती है, मतलब वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल जिसको कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर, उसको छोड़कर ये बाहर चली जाती है। ये मिसाइल क्या करती है ना, बाहर चली जाती है। जाने के बाद ये अंतरिक्ष में चला गया, अंतरिक्ष के जाने के बाद वो वापस लौटकर वो क्या करती है ना, उस टारगेट को जाके हिट करता है। तो इसी तरीके का जो मिसाइल आप देखते हो इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और इस मिसाइल की जो खासियत है कि ये ज़्यादा दूरी तक मार करने वाला मिसाइल, जैसे भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 5000 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक है। तो इसी प्रकार की जो मिसाइल आप देखते हो ये हो गया आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। और इस मिसाइल की और एक जो खासियत है कि इस मिसाइल की जो रफ्तार होती है वो सबसे अधिकतम होती है। जैसे इस अग्नि 5 मिसाइल की जो रफ्तार होती है वो 5 मैक की अधिक रफ्तार के साथ उस टारगेट को हिट करती है। तो इस तरीके का जो भी मिसाइल आप लोग देखते हो ये हो गया आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल की एक खराबी भी आप लोगों को बता देता हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर एक जो खराबी है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर जो और इंजन का इस्तेमाल किया जाता है वो आपकी रॉकेट इंजन होती है। और रॉकेट इंजन को चलने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर ही चलती है। तो इसलिए इस मिसाइल बहुत बड़ी आकार की होती है और ये बहुत ज़्यादा वजन की पेलोड को लेकर जा सकती है। और इनकी जो कमियां हैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। इस मिसाइल की जो कमियां हैं कि इस मिसाइल को किसी भी जगह पर हमने लॉन्च कर दिया और उस टारगेट को फिक्स्ड कर दिया, तो उसी टाइम इस मिसाइल को हमने किसी भी तरीके से इस मिसाइल को टारगेट को हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस मिसाइल ये कमजोरी है। तो इसी के साथ हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लिए, तो इसी के साथ हम क्रूज मिसाइल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्रूज मिसाइल दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा सामने इस प्रकार की जो मिसाइल आप देख रहे हो ये होती है आपकी क्रूज मिसाइल। और क्रूज मिसाइल के अंदर इस तरीके से विंग्स लगा रहता है और विंग्स जिस मिसाइल के अंदर लगा रहता है वो आपकी गाइडेड मिसाइल होती है। गाइडेड मिसाइल क्या है और नॉन गाइडेड मिसाइल क्या होती है वो मैं अगले वाले एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्रूज मिसाइल किस प्रकार से काम करती है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले इस क्रूज मिसाइल को लॉन्च करते हैं हम। सबसे पहले इस मिसाइल को इस तरीके से हमने लॉन्च कर दिया, तो ये मिसाइल लॉन्च हो गया। ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर जो है उसको छोड़कर नहीं बाहर जाएगा। ये क्या करेगा,
ना ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही ये घूमकर क्या करेगा, ये इस निशानी को ये क्या करेगा ना, इस तरीके से सीधा होकर चलेगा। जाने के बाद ये क्या करेगा ना, जहाँ पर हमने पिन मतलब जहाँ पर हमने टारगेट को सेट किया उसी हिस्से पर वो टारगेट को हिट कर सकती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जिस तरीके से काम करती है ना, बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष को छोड़कर बाहर चली जाती है और जाने के बाद वो टारगेट को हिट करती है और उसके अंदर रॉकेट इंजन लगा रहता है। लेकिन और क्रूज मिसाइल के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगा रहता है। क्रूज मिसाइल किस प्रकार से काम करती है ना, क्रूज मिसाइल के अंदर जेट इंजन का उपयोग किया जाता है और इस वजह से ये मिसाइल एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं और ये मिसाइल ज़्यादा दूरी तक मार्क करने वाला मिसाइल नहीं होती है। ये मिसाइल की रेंज अमूमन 30 किलोमीटर से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर से आसपास इनकी रेंज होती है और इनकी स्पीड 2 मैक से अधिक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो ये विंग्स वाला जो मिसाइल आप देख रहे हो, इस प्रकार भी कोई भी मिसाइल देखते हो तो आप समझ लेना कि ये हो गया आपकी क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल इसी तरीके से काम करती है और क्रूज मिसाइल के अंदर पेलोड को ज़्यादा नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि ये मिसाइल ये ज़्यादा पेलोड को नहीं कैरी कर सकता है। और इसके और एक खासियत है कि क्रूज मिसाइल क्या करती है ना, क्रूज मिसाइल किसी भी टारगेट को, जैसे आपकी बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है ना, किसी भी टारगेट को एक बार में सेट कर दिया तो उस टारगेट को हिट करते ही है। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या करती है ना, क्रूज मिसाइल इस प्रकार से काम नहीं करती है। जैसे किसी भी वस्तु या फिर कोई भी फाइटर जेट आसमान में मूव कर रहा है तो उस समय इस मिसाइल को उपयोग किया जाता है और ये मिसाइल क्या करती है ना, उस मूविंग टारगेट को भी जाकर मतलब उस मूविंग टारगेट को भी हिट कर सकती है। तो इस वजह से क्रूज मिसाइल सबसे बेहतरीन होती है। तो क्रूज मिसाइल की एक जो सबसे खराबी है कि ये जो मिसाइल होती है ये ज़्यादा वजन नहीं कैरी कर सकता है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी मिसाइल के बारे में बताया उसमें बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या है आप लोगों को पूरी तरीके से बता दिया। और इसी के साथ आप लोगों को बता देता हूं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल देखने में किस प्रकार है वो भी आप लोगों को दिखा दिया। और आप भी देखना चाहते हो, इस प्रकार की वीडियो आप लोग देना चाहते हो और इसी के साथ इस तरीके का मिसाइल किस प्रकार से हमने बनाया है वो भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं भी उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। और इसी के साथ बता देता हूं दोस्तों, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले और एक बात बताना चाहता हूँ। आज हमने इसी वीडियो के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल क्या होती है उसके बारे में बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा दूरी तक मार्क करती है और इसके साथ इनकी एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट होती है। तो वहीं पर क्रूज मिसाइल क्या करती है ना, क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, ज़्यादा रफ्तार नहीं रहती है इस मिसाइल की और ज़्यादा दूरी तक नहीं मार्क करने वाला मिसाइल होती है। और ये मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहकर किसी भी मूविंग टारगेट हो या फिर कोई भी टारगेट हो उसको हिट करने की क्षमता रखती है। और आपकी और बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर आपकी भारत की तरफ से अग्नि-5 जैसे मिसाइल है, तो वहीं पर क्रूज मिसाइल के अंदर आपकी ब्रह्मोस जैसे मिसाइल है और भी बहुत तरीके का मिसाइल है। तो जानकारी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।